कप नहीं छोड़ सकते। 2 फुट जमीन छोड़ना तो छोड़ दीजिए, बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो 4 की जो शिक्षा देता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, उसका अर्थ है भागवत। आगे शब्द है पुराण, महापुराण। पुराणों में भी महा 18 पुराण है। 18 पुराणों में सबसे उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है। और पुराण शब्द कहते हैं पुरा नवम भवति इति पुराण लक्षणम। जो पुराने हैं, कितने पुराने? सदियों पुराने, लेकिन बिल्कुल नए हैं। क्योंकि जिस युग में आप कथा सुनोगे, अर्थ उसी युग के हिसाब से प्रकट हो जाता है। द्वापर में भी कथा होगी तो वहां कुछ और कथा थी। युग बदला तो कथा का रूप रंग बदलता गया, लेकिन कथा का सीधा अर्थ है व्यक्ति के लिए सनातन को सुगम किया जाए। आधे लोग तो ये कार्य इसलिए नहीं करवाते रहे, 4 घंटे कौन बैठेगा? सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोलो। बैठने की समस्या है, तो सुगम कर दीजिए ना। लोग धर्म से वंचित ना हो जाएं, इसलिए उनके टेस्ट के हिसाब से दो, लेकिन कम से कम उनके अंदर धर्म रहे तो। हम बोले सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजे तक बैठना पड़ेगा। तुम एक दिन बैठोगे, दूसरे दिन वो छत्ती पाने करने पे लास्ट ये दिन दिख गया, टाइम नहीं है, काला टाइम, बहाने बन जाएंगे। तो धर्म सुगमता से मिले, धर्म भी बचे, हम धार्मिक भी बने और अपने बच्चों को संस्कार भी दें। इतना सुगम होना चाहिए धर्म। जितना दुर्गम कार्य होगा ना, आधे लोग छोड़ देंगे। अब नियम है सुबह 4 बजे उठना चाहिए, और नहीं उठा जाता, वो कहते मैं 9 उठता हूँ, तो 9 ही उठ के धूप जला दे। अगर पूरी नहीं लगेगी तो आधी हाजिरी तो लगी जाएगी ना। लेकिन तेरे घर में धूप जल जाएगा तो तेरे बच्चे सीख जाएंगे देखकर कि घर में धूप जलाना आवश्यक है। सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो। तो सुगमता चाहिए और सरलता। तो पुराणों में भी महापुराण है। तो प्रथम श्लोक से हम प्रारंभ करें। यह है पीयूष पुराण भागवत, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय। तो पहले श्लोक से हम कथा को प्रारंभ करें। पहला श्लोक सभी बोलना, मेरुदंड सीधा करके बैठे कथा में जितनी देर बैठे। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे तुम झुकते जाओगे मुझे डर है गाड़ी गिर ना जाए। मैं निश्चिंत रहो, गिरने तो नहीं देंगे, लेकिन गर्दन बड़ी भी नहीं घुमा सकते। प्रथम श्लोक सभी बोले साथ में, सच्चिदानंद रूपाय। जोर से बोले, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक मंगलाचरण का है और हिंदू धर्म की परंपरा है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो मंगलाचरण से ही प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के 3 भेद हैं। मंगलाचरण में एक तो कार्य की निर्विघ्न समाप्ति की प्रार्थना की जाती है। जो कार्य कर रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से पूरा हो, ये प्रार्थना मंगलाचरण में की जाती है। नंबर 2 विषय वस्तु की सूचना दी जाती है, और नंबर 3 जो कार्य हो रहा है उसके विषय में आपको पूर्ण परिचय वही मिल जाता है। तो यहां भी मंगलाचरण किया है।
और मंगलाचरण में भगवान का परिचय दिया गया है। कैसे हैं भगवान? परिचय किसी का भी हो, इंसान का हो चाहे भगवान का हो, परिचय 3 प्रकार का है जी। कितने प्रकार का है? जोर से बोलो। ये मोबाइल असुर बंद रखो अपने। सारी दुनिया को इन्होंने, हाँ जरूरी काम है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई व्यवस्था करनी है तो उनके लिए छूट है, लेकिन बाकी मोबाइल असुर बंद ही रखें। सबसे बड़ा राक्षस है ये हमारी जिंदगी का, ये भी राक्षस, और इसने हमको भी बना दिया राक्षस। क्योंकि 2 घंटे कोई बोलता रहे, बोलते ही नहीं, और जब बोलते हैं तो फिर बोलो आदमी की तरह बोलते हैं कि राक्षस की तरह। सच बोलना। कोई सच्चिदानंद भगवान की प्यारे लग रहे कम्मा लगी रहा कोई भी सारा काम है। मोबाइल असुर ने हमको भी असुरी बना दिया। हम बड़े खुश होते हैं जहाँ सिग्नल नहीं होता। बोली सच्चिदानंद भगवान। और हमारी बड़ी किस्मत है, बड़ी किस्मत है। 90 में से अगर 100 कथा करते तो 100 में से 3 कथा में सिग्नल मिलता है। बाकी सिग्नल, पंडित जी भी कई बार बोले पंडित जी ये जगह रखे कथा सिग्नल नहीं होता, करेंगे गाल क्या करना, करे गाल करेंगे आई रे कम्मा जो पता भी सत्यों दिन पूछ ही जाना। कोई सच्चिदानंद भगवान की। माताओं सज्जनों, भगवान का परिचय 3 प्रकार के, इंसान का भी 3 प्रकार का है। पहला परिचय होता है स्वरूप परिचय। स्वरूप कैसा है? काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है। दूसरा है स्वभाव परिचय। स्वभाव कैसा है? क्रोधी है, शांत है, बड़ा बोलता है, कम बोलता है। और तीसरा होता है कार्य परिचय। करता क्या है? नौकरी करता है, बिजनेस करता है। जब तीनों परिचय का समावेश हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि जिस व्यक्ति के ये बारे में बात कर रहा है, मैं जिसकी तस्वीर बना रहा हूँ, उसी की बात हो रही है। सही है ना? कन्फर्म हो जाता है। तो भगवान का भी 3 प्रकार का परिचय है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य स्वरूप कौन सा है? जगत जब नहीं था तब भी जो था, आज संसार विद्यमान है, आज भी जो है, और जब संसार नहीं होगा उस समय भी जो होगा। वो कौन सा स्वरूप है? सत्य स्वरूप। कौन सा है? सत्य स्वरूप। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ के जाता है तो उसे ले जाने वाले पीछे पीछे क्या बोल रहे थे? राम का नाम सत्य है। किसको सुनाते हैं बताओ? मुर्दे को सुनाते हैं क्या? अगर वो सुनता होता तो मुर्दा नहीं होता। उन्हें सुनाया जा रहा है जो साथ चले कि भैया पता नहीं इसने जपा कि नहीं जपा, लेकिन तेरे पास अवसर है तो जप लेना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यह सत्य स्वरूप। दूसरा है चित्त स्वरूप। कभी कभी हृदय में भगवान की तस्वीर बनती है। कब बनती है? जब संकट आता है जिंदगी में, मुसीबत आती है तो कौन याद आते हैं, और जब सुख आ जाता है तो भूल जाते हैं। जब संकट होते हैं तो बोले नहीं आज मैं आपको करना तो हटिया पीछे। और जिस दिन ठीक ठाक चल होते हैं गाड़ी दिया तू कहूँ थकी जरा। ये आपका कसूर नहीं है, ये चित्त स्वरूप है। ऐसा ही है। ज्ञान वृद्धि से चित्त स्वरूप प्रकट हो जाता है, और अज्ञान जब जीवन में आता है तो चित्त स्वरूप विस्मृत हो जाता है। ये आता जाता रहता है, पक्का नहीं है। और तीसरा है आनंद स्वरूप। संसार की वस्तुओं को, कोई द्रव्य मन पसंद हो, किसी को बर्फी पसंद हो, किसी को मक्की की रोटी पसंद हो, मिल जाए तो क्या बोलते हैं? आनंद हो गया। लेकिन कितनी देर रहता है? तो तब तक रहता है जब तक दखल ना करे। और कहीं दखल कर दे, गैस्ट्रिक बढ़ गई तो तुम बोलेगे तो जीवन हाथ नहीं लाऊंगा। ये है संसार की वस्तुओं का आनंद। और संसार की वस्तुओं का आनंद लेते लेते व्यक्ति बूढ़ा हो गया, लेकिन इंद्रियां तृप्त नहीं। आंख बूढ़ी हो जाती है तो तुम नहीं डलवा लेते हो, फिर 2 से काम नहीं चलता 4 लगा लेते हो। कान बूढ़े हो जाते हैं तो मशीन लगवा लेते हो। दांत टूट जाते हैं तो द्रव्य खाने के लिए दांत लगवा लेते हो। पैर ना चले तो घुटने बदला लेते हो, लेकिन कभी विचार नहीं किया अरे ये कह रहे हैं कि अब दुनिया में बातें सुनने लायक नहीं रही, इसलिए मैं
शक्ति छोड़ गया। अब संसार के सारे द्रव्य मेरे खाने लायक नहीं रहे, इन्हें दांत साथ छोड़ गए। अब संसार देखने लायक पूर्णता नहीं रहा, इसलिए आंख साथ छोड़ गई। लेकिन हमने वो ज्ञान नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम इंद्रिय की तृप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। एक साधु कहते हैं ये भूख मौत से भी खतरनाक है, ये भूख मौत से भी बड़ी, रात को खा सवेरे फिर खड़ी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। रात को तू 2 थाली खा जा, लेकिन सवेरे 9 बजे ना मिले, लाओ। इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन नहीं मिला है। आनंद संसारिक वस्तुओं से भी भोग लोगे, लेकिन तृप्ति कभी नहीं होगी। 90 साल का बुढ़ा बिस्तर पे पड़ा है, बेटा ने आके पूछा, बाबा कोई आखिरी इच्छा? सुनाई देता नहीं, बोला है क्या बोलता है? बोले आखिरी इच्छा। बाबा बोला वो टाट पे पड़ा नींबू का चार है, थोड़ा सा चटा दे। क्विंटल के हिसाब से खा गया, फिर भी तृप्ति हुई नहीं। ज्योतिषी को आज दिखाता है कुछ होगा, ज्योतिषी बोलता है हाँ होगा, तू मर जाएगा। और क्या होगा? बिजनेस चलेगा? अरे तू नहीं रहेगा तब भी चलेगा। संसार में जो आया है उसका गमन निश्चित है। तेरे होने से परिवार को बल रहता है, लेकिन तेरे ना होने से भी परिवार को जीना पड़ता है, और जीते हैं लोग। यही संसार की सत्यता है। इसलिए परम आनंद अगर जीवन में है तो भक्ति में है, क्योंकि बाकी आनंद घटते जाएंगे, लेकिन भक्ति का आनंद उत्तरोत्तर क्रम से बढ़ता जाता है। शुरू में तुम 10 नाम लेते थे, फिर माला जपने लगे, अब तो ऐसी भी मंजर आ गया कि तुम 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को भजन करते हो, और जब नहीं करते तो कहते आज लग रहा है कि कुछ छूट गया है। यह भक्ति का आनंद, और भक्ति का आनंद उत्तरोत्तर क्रम से बढ़ने वाला है। यही है भगवान का आनंद स्वरूप। और माताओं सज्जनों, 3 स्वरूप के बाद भगवान का स्वभाव परिचय है। सच्चिदानंद रूपाय, उसके बाद भगवान का स्वरूप परिचय के बाद कार्य परिचय दिया गया है। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कार्य क्या है भगवान का? 3 कार्य करते हैं भगवान। दुनिया बनाते हैं, बनाकर चलाते हैं, और जब समय पूरा होता है तो दुनिया का